जी अब ये धनिया साफ करूंगी। पहले मैं मेगा पास्ता बनाएगी और सोच रही हूँ आलू भी ले लूँ। उठ गया। अरे मेरा तो बच्चा उठ गया, देखो जी मेरा बच्चा उठ गया, मेरा बेटा देखो जी। ये देखो, आप लादे लादे बोल दो, हाथ जोड़ के लादे लादे बोलो। चाची तबीयत है? अब तो आराम लग रहा है मेरे बेटा। ये मेज पे रख दे, आलू मेथी बना दो। देखो जी गोदी में लेट गई। मैं फैमिली आलू लेने के लिए आई थी। मैंने कहा चल आलू काट पीट दूँ, ये छोक लेगी। पर पहले आज तो मैंने ये सोचा था मैं कुछ नहीं करूँगी, देखूँ ये कब तक क्या कर लेती है। जबकि काम वाली लगी हुई है हमारे घर में, बर्तन और झाड़ू पोछा वो करेगी, सिर्फ कपड़े और खाना है और इसको नहाना भी है। तो फैमिली फिर भी मेरा दिल नहीं माना, बड़ी बेहा हूँ मैं फिर भी मैंने सोचा चल आलू वालू काट दूँ। मेथी कल काट ही दी थी और बीज खरबूजे के उनमें महक सी आ रही है, धूप लगा दूँ, लड्डू की तैयारी करें। हनी का जो है देखो मेरे, देखो ये काम नहीं करने देती कुछ भी, बहुत ही शैतान है ये, बहुत ही शैतान है। तो जी मैं तो धनिया देखो, मेगा तो ऊपर ऊपर से धनिया तोड़ के डालती है हैं। मैं तो अब धनिया फॉर्म भरवा के आऊँगी। एक हफ्ते से मेगा से कह रही थी मेरा फॉर्म भर दे। फैमिली रात को गौरव का तो इंतजार करती है, नहीं सोचती कि ला मम्मी इतने दिन से कह रही है मैं फॉर्म ही भर दूँ, बैठी हूँ। अरे तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है, वो नहीं मेगा नहीं भर सकती। अरे बातें बनानी पड़ेगी, क्या करें। अब बहू की बुराई कोई ना करूँगी ना करने दूंगी। तो जी ये देखो, ये मेगा कल धनिया लाई थी, उनको छोड़ने गई थी, ऊपर ऊपर से देखो नोच रखा है। वो कभी धनिया साफ नहीं करती, पहले वो छुटकी कर लेती थी। अब फैमिली जब से छुटकी गई है, जब से मैं ही करती हूँ। नहीं तो फैमिली देखो ये हर चीज़ पैसों की आती है। अब मेरे तो कोई सर पे बैठा नहीं गौरव के अलावा है, तो चीज़ों को नुकसान बहू को यही सिखाती हूँ। क्या मैं गाली देती हूँ? मैं ये कहती हूँ बेटा अब तू बैठी हुई है तो ये चीज़ें कर ले। अब रात को काम वाली के आधे बर्तन मांज लेती है, सिर्फ मैंने ये कहा कि टिफिन धो ले तू और कुछ मत कर। उसने पूरे ही बर्तन धो दी, 2-4 ही छोड़े। तो फिर काम वाली को हम 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो जी अब ये धनिया साफ़ करके रखूँगी, और नहीं तो ये धनिया मेरा हो जाएगा ख़राब। मेरे को तो ये टेंशन है फैमिली, अगर हम दुनिया में नहीं रहे तो कैसे चलाएगी ये घर को, तुम देख लेना, ठीक है। क्योंकि घर को चलाने का मतलब है बारीकी से, जैसे एक आदमी कमाने निकलता है ना, अपने को पूरा झोंक देता है बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए, ऐसी एक औरत को पूरा जीवन अपने बच्चों में, अपने घर में लगाना पड़ता है, जब वो घर बनता है। अब ये नहीं कि आधी चीज़ों को तुम लगाओ और आधी को सड़ा के फेंक दो। देखो मेरे तो कोई कहने वाला नहीं है, मैं भी चाहूँ, और मेरी आदत नहीं है बहू से बहस करने की, क्योंकि वो बहू नहीं बेटी है, इसलिए कुछ भी बोल देती और इसीलिए समझाती, ठीक है जी। तो ये करने बैठ गई मैं धनिया साफ़ करके। जरा सी मेथी है, क्योंकि बहू तो पूछेगी नहीं, अब वो मेथी फिर ख़राब हो जाएगी, तो उस मेथी को काटूँगी। और मेथी तो कल ही काट के रख दी थी फैमिली मैंने। अब उसमें 4 आलू डाल के उसको छोड़ देंगे।
मेगा का वो हानिका का इतना जुकाम हो रहा था, फैमिली भयंकर वाला, बहुत ज़्यादा। अब देखो नीचे वाले कपड़े सुखा के आ रही है, ठीक है। अब रस्सी भर जाएगी, अब कहाँ डालेंगे, तो इसीलिए अब नीचे डालेंगे कुछ कपड़े। नहीं तो मैं 6 बजे तो आपने देखा होगा कपड़े सुखाया थी इस टाइम तो आधे सूख जाते थे, जैसे मेगा का सूट सूख गया, मेरा सूख गया ऐसे बाकी फिर मैं उतार भी लाती थी, ये सोच के कि ये तय बना देती है, कोई बात नहीं, कहाँ चढ़ती फिरेगी। तो मैं कहीं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे मुंह पे बताना, क्योंकि आप लोगों को कोई मेरा डर नहीं है। मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ आप ज़रूर बताना, ठीक है जी। तो राधे राधे जी। धनिया साफ कर रही हूँ, हानिका मेरे पास लेटी है। देखा है कि बहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है। हम थे अच्छे, जबकि हमें कोई सुख नहीं मिला, अपनी तारीफ कोई नहीं करता, लेकिन हमारी तारीफ दुनिया ने करी इसलिए अच्छा बता रहे। हम तो काम में इतने खो गए थे, मुझे तो मेरा पता ही नहीं था कि अच्छा भी बनना ज़रूरी होता है। मुझे तो यही नहीं पता था कि अच्छा बनना भी ज़रूरी होता है, बस जिम्मेदारी से काम करती रहती थी। अब इस मामले में हमारी बुढ़िया तारीफ करती रहती थी, सुनील की बहू बहुत है। पर मेरे में एक आदत खराब है, कोई अगर जैसे तूने कही ना, मैंने कहा भैया धो ले, अब तू अगर तू ये कह देती ना मम्मी कपड़े तुम धो लेना, तुम तो उठ ही जाती हो और बाकी के काम शोभा कर लेती है, मैं नाश्ता और खाना कर लूँगी, पहले नहायाऊँगी, अब तक नहायाती ना तू, पर अगली बार जब कहेगी जब धोऊंगी, ठीक है। बेटा तुझसे अलग कैसे चलूँ बता दे, मैं तुझसे अलग कैसे चलूँ। अब आलू की तूने कहीं नहीं, खुद ही काट रही हूँ। बच्चों के लास्ट में धोइयो, हाँ, क्योंकि ऐसा है ना इनका काम फैल जाता है और इनके कपड़ों में मारियो 2 राउंड, और कपड़े धो के चाय पी के सुखा के फिर तो नहा के आ, तेरा नहाने का काम ज़्यादा है। फिर नहला दियो हानिका को, फिर उसके बाद आलू मेथी छोक दियो और बस तरीके से काम करेगी तो मुझे लग रहा है तो 10 बजे तक फ्री हो जाएगी। गौरव क्या आके नहा लेगा, नहीं तो पूछ लियो, रिक्शा पकड़ियो, उस रिक्शे वाले को फ़ोन कर लियो भैया आ रहा है तो बता दे, तो फिर तू ही चली जाइयो। 10 बजे तक तू काम निपटा ले, हानिका को मैं पकड़ लूँगी। अब तू जिद करती है तो मैं चुप लगा जाती, मैं भैया पकड़ लेता हूँ। अब फॉर्म भरवाने जाऊँगी बता पड़ोसियों के, तू तो कब से कह रही है। नहीं फिर तू पेरेंट्स मीटिंग से आएगी ना जब भर दियो, हाँ तो गौरव से पूछ लियो। ऐसा है ना पूछना है तो मैं श्रीकांत को फ़ोन करके गौरव से पूछ लूँगी, श्रीकांत भाई साहब से पूछ लूँगी मैं कि भाई साहब ये बता दो इसमें कैसे कैसे करना है। नहीं तो गौरव से पूछ लियो, जब तक तो गौरव उठ ही जाएगा। अब पढ़ी लिखी लाई हूँ तो पढ़ी लिखी का फायदा तो होना चाहिए घर में। हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी दिमाग लगा लेते थे। आगे से धनिया ऐसे मत छोड़ दियो, रात को तूने सारे बर्तन मांज दिए, बेटा नौकरों को तू कितना ही कर लियो, कितना है, कभी नौकर वो बहुत किस्मत होती है जो नौकर वफादार मिलते हैं, नहीं तो देख ले तेरे आगे तो मैंने खूब करा है। ये तो इतने लालची होते हैं, इनमें इंसानियत तो मरी हुई होती है। इन्हें अभी कोई जेवर दे दे, पैसा दे दे, कितना अच्छा मालिक हो उसमें लात मार के भाग लेते हैं। मालिक 90% अच्छा होता है,
नौकर पे ये सोच के तरस खा लेता है, क्या काम वाली हो क्या नौकर हो, कह रहे गरीब आदमी है, चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन वक्त आते ही कब वो तुम्हें लात मार दे, कब तुम्हारी बुराइयां कर दे, कब तुम्हारा काम छोड़ दे, इसलिए अब तो मैं नौकरों पे विश्वास ही नहीं करती। और भैया चमचागिरी करनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे भी दो, इनको कपड़े लत्ते भी दो, और फिर उसके बाद 3 टाइम का खाना भी दो, और जब इनको ज़रूरत पड़े कहीं और काम करने की तो वो नमक इतना ख़राब हो जाता है, कहते हैं हमने खिलाया तो एहसान कोई ना करा, अपने आप ये, और कहते हैं तुमने खुद खिलाया था, हमने कोई ना कहा था। तो इसलिए मेरे को तो मन नहीं करता अब किसी भी काम वाली पे खुशामद। हनी का बड़ी हो जाएगी, हाथ पैर बने रहे, जिस दिन स्कूल जाने लगे मेरी मान अपने आप करना शुरू करो। वैसे भी रात को तुम सारा काम तो करती है, दिन के पर खाली बर्तन को लगा लियो, पोछा तो वैसे भी सुबह मैं मार देती हूँ, एक बार तूने मार दिया शाम को, बस बर्तनों को लगा लियो। क्या ज़रूरत है इनके चक्कर में पढ़ने की, जब ये अपने हाल के बच्चों को पढ़ाई ना करा के छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं बर्तनों में और काम में, तो हम नहीं कर सकते अपने घर का काम। अफसोस मेरे पीर में काम वाली थी और तेरी ददिया सास ने मना ही कर दिया साफ, भैया मैं ना लगाऊं काम वाली, कुछ भी हो जाए हैं। मेरी मम्मी ने भेजी भी मेरे जापे के मारे। अब मेरी तो सास के दिमाग में ये रह गया पैसे ना देने पड़ जाए। मेगा 1 महीना नहीं हुआ उसे प्यार से भगा दिया, और जबकि मेरी मम्मी ने कहा था पैसे मैं दे दूंगी, आप लगी रहने दो, क्यों भाई लड़की लगेगी, लेकिन नहीं। फिर मेरे को मेगा आदत ही ऐसी पड़ गई, क्योंकि इस शरीर को जैसा ढालो वैसे ही ढल जाता है। चॉकलेट दे दो हानिका को। आलू है ना मेगा पहले फ्राई करियो, फिर उसमें लहसुन का अदरक का पेस्ट डालियो मेथी में, फिर उसके बाद है ना मेथी को भूनियो, और जब आलू छोड़ियो उसमें, और बेटा हरी मिर्च भी डाल दियो। उस अचार का देखो क्या सीन हो रहा है। और गुड्डन की मम्मी बुला रही थी, देख के आऊँ क्या कह रही है, चाय पी के जब जाऊँ। रोटी मैं बना दूंगी, क्योंकि गोरे 12 बजे से पहले तो उठेगा नहीं, तो आके बना लेगी। तो इसका लंच ही तो बनाना है। और बेटा मैं कोई गलती, चल मैं को तू मेरी दुश्मन है, मैं अगर सुबह धो देती तुझे कितना आराम मिलता, आगे से कहेगी हैं, यूँ तो आगे से कहेगी मैं धो लूंगी। सुबह का मतलब नहीं है, मैंने सुबह क्या खेत जोती आई है, क्या चाहिए? अच्छा यहाँ बैठे काम तू कर या मैं करूं, काम होना चाहिए। अब मत कहियो है ना, ये कहेगी कहेगी तो फिर देख लियो। मैं अगर कहेगी कि मैं धो लूंगी तो धो लियो ना, मुझे ये सब्जी बहुत रहेगी देखियो है, या और करूं हो जाएगी बहुत भाई, लंच भी है इसका, बच जाती है तब भी हमारे तो आटे में गूंद लेगा ना। ठीक है लाओ आलू। नहीं बच्चों को आलू फायदा देंगे, और कर दूं। नए आलू लिए हैं हमने 100 रुपए के 2.5 किलो। देखो जी, अब चींटियों को आटा दे के आई हूँ, सुनती ही नहीं है, खा लेती हैं। उसमें गोला भी डाला, घी भी डाला, लेकिन कर्म कर रही हूँ, कोई बात नहीं, खा लो तुम। पक्षियों को अनाज दे दिया, कुत्तों को दिया ही जो देना था, अब और से ज़्यादा क्या लोगे जी। भगवान बस मेरे घर में बरकत दे, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे, मेरे पोते पोती को सद्बुद्धि दे, भैया बेटी की खूब तरक्की हो, ये ऊपर वाले से दुआ है, और सब बने रहे अपने अपने घर में। का भरोसा ना मौसम का भरोसा, हाँ तो करके और चाय अपनी भी पी लियो। तो जी ये आ गई मैं आलू धोने, तो मेगा धोएगी फिर, क्योंकि आज मेगा बहुत सारे पानी में भीग रही है ना, कपड़े धो रही है मशीन से।
मुझसे कहती नहीं है, लेकिन जब हम दुनिया में नहीं होंगे, जब सब्जी काटेगी धोएगी, जब मेरी हर पल याद आएगी। तो जी ये पर एक बार और धो लियो इन्हें, मट्टी वाले है ना, हालांकि मैंने 5 बार धो दिए। खबर सेवर चला के आ गई उसमें आमा 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 आमा। देखियो भाभी बता दे, बहुत रहेगी ये सब्जी, बहुत रहेगी। हैं? तो जी ये मैंने मेगा के लिए सब्जी धो दी, सिर्फ इसको छोंकनी है। लो जी देखो जी, अब मैं इसे मेथी को डालूंगी, 1 गड्डी मेथी लाएगी मुझे, तो 1 गाजर है ना, वो भी डाल दे, इसमें स्वाद बन जाएगी। ला दे दे, काट दे, निकाल दे जितनी भी गाजर है। मटर भी निकाल दे मेगा, मटर छिल दूं तो तू डालती रही है, नहीं तो फिर 2-2 दाने छिलती फिरेगी। मेज पे रखिए मटर। तो जी अब जाऊंगी मटर छिल के, स्कूल से आते ही आज फॉर्म भर दियो। आज पास्ता बन रहा है हमारे घर में, देखो ये देखो जी, ये देखो चाय कितनी बढ़िया बनी है। इसमें चम्मच घुमाऊंगी जिससे कि पत्ती का ऑर्डर आ जाए। तीनों रख दे, काट दूंगी। उसे तुझे पता नहीं है वो कितनी जिद्दी है। अब ये 3 गाजर भी हो जाएगी, हलवा थोड़ा बच रहा है, खत्म हो गया। हाँ तो अब बनाऊंगी 2.5 किलो का। एक दिन पहले दूध ले लियो 1 किलो, और फिर खोया ले आइयो। आज जाएगी, आज ही खोया ले आइयो। और मैं कल जाऊंगी सूट डालने, और गाजर ले आऊंगी कल, संडे मार्केट है ना। अब तेरी मटर, जब हम ना होंगे तेरी मटर कौन छिलेगा हैं? अगर हनी का कमेरी हो गई तो ये छिल दे करेगी। और अगर तू इसे पढ़ के जज बनाएगी, वकील मत बना दियो। हाँ वकील बहुत खराब होते हैं, हाँ, घर खराब कर देते हैं, हाँ बहुत बुरे लगते हैं वकील। तो जी ये मैंने देख, कोई खराब नहीं होता, समय खराब होता है। तो मैं ऐसी दिखा दूँ, वो लड़की देख वो जल के मर गई हैं, कितनी आवारा थी हैं, सारे देश ने उसी की बुराई करी, और एंड में देख माँ बाप की भी बुराई हुई हैं, ससुराल वाले तो बच के आ गए। तो आजकल तो कानून लड़के वालों का भी हो गया, तो कोई खराब नहीं होता। ये तो भैया अपने आप समय और व्यवहार होता है, जैसे परिवार वाले संस्कार देंगे। अब तू हमारी मानसी को ही देख ले, तू तो सब देख रही है, मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, कैसे रहती है। अब ये और अच्छी बन जाएगी सब्जी। सब्जी ज़्यादा खाया कर, और सब्जी ज़्यादा बच्चों को भी खिलाया कर, सुन रही है ना। तो जी ये थी कि आलू मेथी बनाएंगे, मेथी 1 गड्डी लाई थी, तो मैंने मेगा से कहा तू एक काम कर, गाजर भी निकाल दे, इसमें गाजर डालेंगे। तो गाजर को भी फ्राई कर लियो, फिर मेथी धो के मैं छन्नी में डाल देती हूँ, उसको डाल दियो जब तुझे दिल करे। और मेरे कहने से बनाएगी तो कंफ्यूज हो जाएगी। सब्जी तो अच्छी बना लेती है मेगा, ऐसी बात नहीं है, सब कर लेते हैं जी। देखो जैसे मुझे कुछ नहीं आता था, ऐसे मेरी बहू को भी कुछ नहीं आता था। और आज मेरी बहू से है ना, आप तंदूर में नान बनवा लो हैं। अब देखो मैं तो ये गुस्से में बोली हैं, अब फैमिली देखो आधे कपड़े सूख जाते, इसको भी आराम हो जाता। ये नहाया थी, नहा के अपना झटपट आधा काम कर लेती। हनिका को ऐसा नहीं है टाइम से चली जाएगी, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको आराम दूँ। जब इसने एक बार भी ये नहीं कहा ना कि ठीक है बुढ़िया धो लियो, तो मैंने कहा चल तू जिद कर रही है, अब मैं कह रही हूँ मैं धो लूँगी, नहीं मम्मी मैं धो लूँगी। बेटा चल तू भी धो ले आज, क्योंकि वो गौरव की पैंट में पैसे निकलते होंगे। अभी गांठ है गाजरों में, इसे चॉकलेट दे दे और चुपचाप चली जा, नहीं तो दुखी करेगी। टब भर के कैसे लेके जाएगी, गिर जाएगी।
अभी गाजर वो वाली नहीं आ रही फैमिली जो आनी चाहिए थी। गाजर में देखो कितनी मोटी मोटी गांठ है, अभी आधी कच्ची रह जाती है। मुझसे तो लोग कहेंगे क्या फैमिली फैमिली करती रहती है। मैं फैमिली ये करती हूँ कि जो लोग अच्छे होते हैं वो मेरा परिवार है, जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए उनके नाम तो मुझे पता नहीं है, तो जैसे लाइक आते हैं, बहुत से सवाल करते हैं, पूछते हैं, राधे राधे बोलते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनको मैं, वो मेरा परिवार है। बाकी तो जी 3 गाजर भी हो गई। अब बैठी हुई चाय पीने के बाद मटर छिलूंगी। ये पूरी 1 किलो मटर है, तो ये छिलूंगी फैमिली। चुपचाप जा, कैसे लेके जाएगी इसे। हाँ तो जी ये मेगा के देखो एक टप कपड़े धो दिए। ऐसा नहीं है मेरी बहू बहुत सुता है मन है, पर मैं प्यार करती हूँ इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं करूँ या शोभा करे। लेकिन वो इतनी अच्छी किस्मत है मेरी, वो कोशिश करती है कि बस तुम बैठो, बच्चों को भी देखना तो देख लो, नहीं तो तुम घर घर डोल आओ। तो मेरे को डोलने की आदत नहीं है जी। देखो ना मुझे चुगली करने की आदत है, ना मुझे घर घर डोलने की आदत है। बस मेरी एक मुँह बोली बहन बनी हुई है, तो मैं उनके यहाँ तो ज़रूर चली जाती हूँ, और बाकी वो भी पूजा पाठ की पूछने। और ये 1 टप कपड़े धुल गए और सही बज गए 9:15। 10 बजे तक फ्री हो जाएगी कपड़ों से। तो इतना तू चाय वाय पिएगी ना, फिर टप और मग्गा मांझ लियो, बस फिर सीधा नहाने निकल जाइयो। और तू इसको वहाँ दिखा दे, दूध आ गया, हाथ धो लियो अच्छी तरह। तो जी दूध भी आ गया, और ये आप देख सकते हो। तो सब्जी आके छोकियो, तू नहा लियो। तो जी ये देखो कान्हा जी नाश्ता कर रहे हैं, पास्ता और चाय का। अब दूध लेंगे। तो जी फैमिली अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। पूजा को बोल देना, पूजा भाभी गेट खोल दो। भाभी गेट खोल दिया, गेट खोल दे एक बार। तू मेगा कपड़े धो रही है ना, टब मांझ से कपड़ा मांझ से आना चाहिए। ठीक है, तो 10 मिनट लग जाएगी मेगा। आके सब्जी छोकियो और जरूर को उठा दियो। लास्ट में ये पायदान भी डाल दियो। तो जी आप सब नाश्ता कर सकते हो। 1 मिनट में। तो जी मैं तो 9:15 बजे नाश्ता करने बैठ गई फैमिली, और आप सब भी कर सकते हो। देखो मुझे ना आजकल पास्ते का बड़ा शौक चढ़ गया है। पता बुढ़ापे में आके पास्ता पसंद आया। नहीं आप खाओ, अच्छा बनाना। चॉकलेट, यार उसकी बुआ ने चॉकलेट भेजी। ध्रुव ने कहा बुआ मुझे चॉकलेट खानी है और गाड़ी लेनी है ब्लू। तो रात को 10 बजे से बुआ ने ब्लू गाड़ी और एक मांगी थी, 2 मम्मा भेजी, और चॉकलेट और कुरकुरे इनके लिए। ये कपड़े सुखाने, मशीन घुमा रही, मन नहीं माना। मैं तो आ गई धूप में, मेरा मन कर गया धूप में बैठने।